Hello everyone and welcome to Tuition Point. Today in this video we are going to cover energy, work and power. सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में. What is energy? मान ले ये एक टेबल है जिसका सरफेस ग्लास का बना हुआ है. इस पर एक बॉल जो कि हार्ड बॉल है स्टैटिक पोजीशन में पड़ा है. इस हालत में ये ग्लास को नहीं तोड़ रहा, लेकिन अगर मैं इस बॉल को एक हाइट पर ले जाकर छोड़ दूं तो वो इस ग्लास को तोड़ देगा. अब ऐसा क्या फर्क आया इस बॉल में कि उसने इस ग्लास को तोड़ दिया? जब ये स्टैटिक पोजीशन में था तो इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, इसकी एनर्जी 0 के बराबर थी. लेकिन जब मैंने उठाना शुरू किया तो मैंने इसमें एनर्जी स्टोर की और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी. एक हाइट के बाद जब मैं उसको छोड़ दूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे जैसे बॉल नीचे आता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी. यही वो एनर्जी है जो इस बॉल को काबिल बनाती है कि वो इस ग्लास को तोड़ दे. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो काम करवाती है, वर्क करवाती है. एनर्जी ना हो तो आप वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते. In short, we can say that energy is the ability or capability to do work. अब वर्क मतलब काम, इसके साथ हम काफी अटैच्ड है. जैसा कि आज स्कूल में बहुत काम था, या आज मैं नहीं आ सकूंगा, बहुत काम है, या काम की वजह से आपको कॉल नहीं कर सका वगैरह वगैरह. अब ये वर्क है क्या और किस तरह हम कह सकते हैं कि मैंने काम किया है कि नहीं, और अगर किया है तो कितना, इसको जानने की कोशिश करते हैं. हम कहते हैं कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, सो लेट्स सपोज मान ले ये एक बॉक्स है जिस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. F1 जो उसका मास और ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरा है F जो कि हम लगा रहे हैं इस बॉक्स को डिस्प्लेस्ड करने के लिए. अब आप बताएं कि वर्क किस फोर्स ने किया, F ने या F1 ने? ऑब्वियसली फोर्स F ने काम किया, क्योंकि F1 जितना भी फोर्स लगा ले वो इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकता. इसका मतलब है कि वर्क सिर्फ वही फोर्स करेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगाई जाए, न कि परपेंडिकुलर. जैसा कि फोर्स F इस डायरेक्शन में है और F1 इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो भी इस डायरेक्शन में है. सो अब ये फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, तो वर्क ये फोर्स करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, न कि F1, क्योंकि F1 परपेंडिकुलर है. अब एक और केस देखते हैं. ये है बॉक्स जिस पर फोर्स हमने लगाई है इस डायरेक्शन में, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है. राइट, मतलब फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई या ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ, मूव हुआ, वो इस डायरेक्शन में हुआ. अब हमने कहा कि फोर्स इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर में हमने कहा था कि इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं. एक है x कंपोनेंट और दूसरा है इसका y कंपोनेंट. y कंपोनेंट बराबर है f sin थीटा, और जो x कंपोनेंट है वो f cos थीटा. अब आप खुद बताएं कि काम किस फोर्स ने किया, f sin थीटा ने या f cos थीटा ने? ऑब्वियसली ये फोर्स जो f cos थीटा है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और ये परपेंडिकुलर है, तो f sin थीटा कोई वर्क नहीं करेगा. वर्क जो करेगा वो कौन सा फोर्स करेगा? f cos थीटा. सो W जो है वो बराबर है
इस फोर्स के इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड F इज cos थीटा। राइट, अब यहां पर जब cos थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये डॉट प्रोडक्ट है। W इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क जो है वो डिफाइंड है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट। और इसकी एक और डेफिनेशन कि फोर्स वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो। द थर्ड वन इज पावर। अगर मैं इस बल्ब को देखूं और कहूं कि इसकी रोशनी बहुत कम है या पंखा आहिस्ता चल रहा है या तेज चल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पर मास m पड़ा हुआ है और मुझे इसको एक हाइट पर लेके जाना है। राइट, एक मतलब इस बॉक्स को मैंने उठाना है ऊपर, तो इसके लिए मुझे इसमें एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो एनर्जी कहां से आएगी? मेरी बॉडी से आएगी। इसमें मैं एनर्जी ट्रांसफर करूंगा यहां तक ले जाने के लिए, और वो एनर्जी कितनी होगी? mgh। एज्यूम करते हैं कि वो एनर्जी 20 जूल्स है। अब अगर आप देखो कितनी तेजी से ये मास ऊपर पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से मैं ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं उसे नीचे से ऊपर ले जाने में, तो हर सेकंड में कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा हूं? 2 जूल। सेम इसी तरह अगर मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं उसे नीचे से ऊपर ले जाने में, तो हर सेकंड में 4 जूल एनर्जी खर्च कर रहा हूं। अब यहां पर मैं थोड़ा सुस्ती से काम लेता हूं तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा हूं, यहां मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर, कि आप एनर्जी किस रफ्तार से ट्रांसफर कर रहे हो। जैसा ने कहा कि पावर जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और इसकी एक और डेफिनेशन है कि द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। आप किस रफ्तार से एनर्जी को खर्च कर रहे हो, किस रफ्तार से आप एनर्जी दे रहे हो। जैसा हम कहते हैं कि मेरे गाड़ी का पावर कम है या मेरे गाड़ी का पावर ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी का इंजन किस रफ्तार से या किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है मैकेनिकल वर्क में। अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर निकालते हैं। यहां पर लोड है, लोड में कुछ भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है एंड मोटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है V और ये करंट जब यहां पर आएगा पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो हमने कहा था कि यहां पर क्या होगा? एनर्जी खर्च होगी, और वो एनर्जी खर्च होगी डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस मूव हुए हैं। सो VAB इज इक्वल टू, VAB बराबर है DE बाई DQ। कितनी एनर्जी खर्च हुई है, कितनी एनर्जी कम हुई है, वो डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस यहां पर मूव हुए हैं। सो DE इज इक्वल टू VAB DQ। राइट, अब पावर हमने कहा कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सो DE डिवाइड बाई DT। DE की वैल्यू आप यहां से पुट कर ले तो हमारे पास आएगा VAB DQ बाई DT। हमें पता है कि करंट बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस, सो DQ बाई DT बराबर है I के। सो पावर जो होगा वो होगा P इज इक्वल टू IV। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एनर्जी, वर्क और पावर क्या है। अगर किसी भी चीज में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी चीज में, तो हमें बता सकते हैं थ्रू कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।